त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भोलेनाथ के द्विज अवतार अर्थात ब्राह्मण के अवतार की कथा। पार्वती से तप के द्वारा शिव को प्रसन्न करके जब घर लौट आई और हिमांचल तथा मैना ने शिव में दृढ़ भक्ति पूर्वक पार्वती का पाणिग्रहण शिव के साथ करने का विचार करना बना लिया तो देवताओं को भारी चिंता हुई। यदि गिरिराज अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी को शिवार्पण कर देगा तो वह निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार शैलराज जो रत्नों का भंडार है कहीं मुक्त हो गया तो यह पृथ्वी रत्नगर्भा कैसे कहलाएगी। यह पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। तो इस प्रकार की चिंता करते हुए सभी देवता लोग बृहस्पति के पास गए और उनसे कहा कि आप शिव की निंदा करने के लिए हिमांचल के घर जाइए जिससे वह शिव की भक्ति से विरक्त होकर पार्वती का शिव के साथ विवाह न करें। बृहस्पति ने कहा कि तुम व अन्य कोई ऐसा कार्य कर सके तो करें परंतु मैं यह करने में असमर्थ हूँ अर्थात सर्वथा असमर्थ हूँ। मैं ऐसा कार्य नहीं कर पाऊंगा। तुम सभी ब्राह्मण जी के द्वारा अपना कार्य कराओ। तब वे देवगुरु का कोरा उत्तर पाकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दुख देने वाली तथा कलह कारिणी शिव की निंदा कभी नहीं कर सकता। तुम स्वयं ही कैलाश पर जाइए और वहाँ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अर्थात नाराज करने के निमित्त कोई भी कथन करिए। शिव जी की कृपा द्वारा उसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन द्वारा निवारण किया। बाद में श्री कृष्ण ने पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिराया तथा अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण को अनेकों वरदान दिए। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने किरात का अवतार लिया अर्थात बहेलिया का।
व्यास जी के उपदेश से अर्जुन ने शिव का भारी तप किया। वह शिव मंत्र के प्रभाव से भारी प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन के तपस्या पर जाने के बाद पांडव चिंतित तथा दुखी रहने लगे। तब पुनः व्यास जी वहाँ आए, पांडवों को अनेक कथाएं सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि मनुष्यों को बहुत सी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। राजा नल पर इससे भी ज़्यादा मुसीबत आई थी। मनुष्य बाल्यकाल से मरण तक आपत्तियों को ही भोगता है। अतः शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी ही संपूर्ण विपदाओं को काटते हैं और संकटों को काट करके मनुष्य को सुख और शांति प्रदान करते हैं। अर्जुन के तप से जो तेज निकला, उससे सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराजेंद्र ब्राह्मण का भेष धारण कर वहाँ आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, आप यह तपस्या क्यों कर रहे हो? राज्य के लिए? परंतु अर्जुन ने कहा कि यह तप केवल व्यास जी के वचनों को मानकर कर रहा हूँ। इंद्र ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा शिव की पार्थिव विधान से पूजा करने को कहा। तब अर्जुन मुनियों की भांति एक पैर के तलवे से खड़े होकर सूर्य से दृष्टि लगाकर मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से पंचाक्षर जाप करके तप तेज से देवता भी विस्मित होने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य दुर्योधन का भेजा हुआ शंकर का रूप धारण करके वहां आया। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता हुआ बड़े वेग से चलने लगा। उसे देखकर अर्जुन ने विचार किया कि क्या यह कोई शत्रु का भेजा हुआ दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु है और इसका आचरण ही इसकी दुष्टता को बता रहा है। तब विचार कर वहीं बैठे ही अर्जुन ने उस शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए गणों सहित शिव जी वहाँ पर आए और उन्होंने किरात का रूप धारण किया। वह कंधे पर तरकस धारण किए हुए बाणों सहित भीलों के राजा बने हुए, भीलों की भांति शब्द करते हुए चले आ रहे। वह भी शूकर का पीछा करने लगे। फिर वह शूकर पर्वताकार रूप वाला हो गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात रूप शिव ने भी उस पर बाण छोड़ दिया। शिव का बाण उसकी पूंछ में तथा अर्जुन का बाण उसके मुख में पार कर पृथ्वी में समा गया और शूकर मर गया। देवता प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा की। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप दिखाया, जिससे अर्जुन ने सोचा कि यह दुष्ट था जो मुझे मारने आया था। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः।